वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट नजर आया एंड 2838 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। रिलायंस की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 19 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, राइट। एंड इतना बड़ा कंपनी के अंदर पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार आपको पता है कि मार्केट के अंदर दोस्तों फॉल हमें देखने को मिल रहा है, कमजोरी हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से रिलायंस जैसे लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर आप करेक्शन देखोगे तो 6% की करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये करेक्शन दोस्तों कोई छोटा नहीं है। यही करेक्शन अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी के अंदर अगर आपको नजर आता है ना तो ये नॉर्मल सी बात होती है दोस्तों। लेकिन जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी और जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है उसके अंदर हमें ये बहुत बड़ी बात हमें देखने को मिल जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये गिरावट के अंदर खरीदारी करने का एक बढ़िया तरीके से मौका मैं टेक्निकल चार्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो रिलायंस के द्वारा जो अपना लगातार जो कंसोलिडेशन वाला जो जोन था वो कंपनी के द्वारा दोस्तों ब्रेक किया गया है। आप देख सकते हो ये ब्रेक किया गया है एंड करंटली मार्केट कमजोर इसकी वजह से नीचे आ रहा है। कहीं ना कहीं यहीं से फिर रिवर्सल हमें रिलायंस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। देखिएगा, द बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस टू बाय Paramount 13% स्टेक इन Viacom 18 फॉर $517 मिलियन। यानी कि रिलायंस ये बाय करने वाला है Paramount 13% स्टेक इन Viacom 18। तो कहीं ना कहीं ये बाइंग करने वाला है $517 मिलियन से। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर इसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। रिलायंस कंपनी क्या करता है दोस्तों, ये स्क्रैच से अपना बिजनेस डाइवर्ट नहीं करता है, स्क्रैच से अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं करता। एंड न्यू सेगमेंट के अंदर, न्यू सेक्टर के अंदर इनका अगर एंट्री होता है ना तो ये छोटा सा कंपनी ऐसा चूज करता है जो कंपनी लॉस मेकिंग है और उस कंपनी के अंदर पूरा स्टेक खरीदारी कर लेता है या फिर बाइंग कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर रिलायंस के द्वारा 13% तक का स्टेक हमें खरीदारी करने वाले, जिसका बढ़िया तरीके से फायदा, बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें रिलायंस कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। अभी हम बात करेंगे सेकेंड अपडेट्स के बारे में। यहाँ अगर आप डेट नोट करेंगे तो 15 मार्च है एंड कहीं ना कहीं 2:27 के आसपास ये अपडेट्स हमें नजर आया था। करंटली मैं वीडियो जो आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ 4:30 बजे के आसपास ये टाइमिंग करंटली नजर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, द रिलायंस इंक्ड क्विक सप्लाई थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड बायर रिलायंस डिनाइज सब्सिडरी स्टेटस। यानी कि करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों जो डील हमें हुआ था वो करंट बेसिस के ऊपर रिलायंस के द्वारा हमें डिनाई किया गया है। अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसका क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नहीं दोस्तों, जो डील हमें होता है जो बहुत बड़ा होता है और उसके बाद अगर उसका कैंसलेशन किया जाता है ना तो हमें कमज़ोरी तो नज़र आता है, लेकिन जितना हमें फॉल होना चाहिए उतना हमें फॉल कंपनी के अंदर नज़र नहीं आता। यानी कि ऐसे छोटे छोटे खबर से कोई कंपनी को कोई बहुत बड़ा झटका में नहीं लगता। लेकिन यही अगर थोड़ा बहुत झटका अगर कंपनी को लगता है तो ये बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मोमेंटम बोल सकते हो। एंड बाइंग करने का बढ़िया तरीके से बिग अपॉर्चुनिटीज हमें छोटे छोटे अपडेट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। एंड जिस रफ्तार से हमें रिलायंस कंपनी के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट हो रहा है, अगर आप डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन 67% की डिलीवरीज हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो जो डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है ये आपको बार बार डिलीवरीज नजर नहीं आता। जब भी कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें होता है या फिर करेक्शंस के अंदर कंपनी अवेलेबल होता है, वही टाइम ऐसा बड़ी डिलीवरीज हमें देखने को मिल जाता है। एंड जो भी कंपनी इसके अंदर आपको बड़े कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है एंड अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है, ऐसा कंपनी के अंदर अगर आपको मोर देन 60% की डिलीवरीज नजर आता है ना तो आप समझ जाइएगा कि उस कंपनी के अंदर ज़्यादा रिटेलर्स बाइंग नहीं करते। लेकिन उन कंपनीज के अंदर FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, DIIs यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हमें कर लेते हैं। जैसे कि जितना सारे अपडेट्स थे उन अपडेट्स के बारे में तो कवर किया है। अभी मैं आपके साथ इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट कवर अप करना चाहूँगा ताकि ये टेक्निकल चार्ट्स के अंदर जिस लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से ये जानना और ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे, अगर कंपनी यही लेवल्स के ऊपर अगर आप नोट करेंगे तो जब भी कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के ऊपर आए हैं तभी तभी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया एंड तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आया है। अगर मार्केट स्टेबल होता है एंड रिलायंस कंपनी यही लेवल पर दोस्तों कंसोलिडेट करता है एंड यही से कंपनी निकलता है ना, फिर कंपनी का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा तो फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको गिरावट के ही अंदर उस कंपनी के धीरे धीरे करके SIP करना चाहिए एंड बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, ताकि ये कंपनी जब रिकवर कर सके आप ही को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अभी अगर आप रिलायंस कंपनी का टारगेट देखोगे तो जेफरीज के द्वारा ये टारगेट्स हमें दिया गया है। इनका मानना है कि कंपनी 3,140 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती। उसके साथ साथ एलरा सिक्योरिटीज़ इनके द्वारा यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया। इनका मानना है कि कंपनी 3,354 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती। एंड सिमिलर तरीके से वैसे बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस कंपनी के अंदर टारगेट दिया है। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी 3,046 रुपीज़ तक जा सकता है। UBS ब्रोकरेज फर्म का भी मानना है कि ये कंपनी 3,250 रुपीज़ तक जा सकता है। एज वेल एज नवमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर बात की जाए तो इनका भी यही मानना है कि ये कंपनी 3,205 रुपीज़ तक अपना टारगेट अचीव कर सकता है। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर अभी देखिएगा टारगेट तो आपने बात किया, टेक्निकल चार्ट आपने शेयर किया, कंपनी के अपडेट्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन सर जियो का IPO कब आने वाला है, ये बहुत सारे लोगों को अभी हमें डाउट्स नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी के द्वारा पहले से दोस्तों क्लियर किया गया था कि रिलायंस जियो का जो IPO हमें आने वाला है ना, वो कब आने वाला है, अगले साल आने वाला है। लेकिन ये खबर कब आया था, ये खबर आया था दिसंबर 2023 के अंदर। ये खबर आया था दिसंबर 2023 के अंदर। तो इनके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो दिसंबर 2024 से पहले हमें रिलायंस जियो का IPO मार्केट के अंदर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जब भी रिलायंस का जियो का IPO मार्केट के अंदर आएगा अच्छा खासा कंपनी के अंदर रैली भी आपको देखने को मिल सकता है। बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 111 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग किया गया है एंड 1% तक की गिरावट हमें आज के दिन नजर आ चुकी। जैसे ही मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल हुआ वैसे अगर आप मदरसन सुमी का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवरऑल कंपनी ऑलमोस्ट हमें 11 से 12% तक की गिरावट के अंदर मिला, गिरावट हमें नजर आ चुकी है। एंड जिस प्राइस रेंज का हम लोग वेट कर रहे थे कि पहले भी ये प्राइस रेंज के आसपास हमें कंपनी आया हुआ था, फिर वही प्राइस रेंज के आसपास हमें कंपनी आया है। 111 रुपये का क्लोज हुआ, यानी कि यही लेवल्स के ऊपर मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका, क्योंकि रिसेंटली हमें कल के दिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स मदरसन सुमी के अंदर दिया गया है। और ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की तो आप यह देख सकते हो, इन ब्रोकरेज फर्म का नाम है प्रभुदास लीलाधर। इनका ये मानना है कि आपको मदरसन सुमी के अंदर बाइंग करना चाहिए और टारगेट प्राइस 150 रुपये के आसपास हमें दिया गया है, जो कि करंटली कंपनी 111 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके हिसाब से अगर आप देखोगे मोर देन 40% तक का रिटर्न आपको आने वाले समय के अंदर मदरसन सुमी के अंदर हमें मिल सकता। कभी अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके देखेंगे तो ये भी कंपनी ऑलमोस्ट हमें मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि जब भी कंपनी रिकवर करे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आप ही को मिले। क्योंकि ऐसे समय के अंदर अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी ऐसे ही गिरावट के ही अंदर हमें खरीदारी दोस्तों लगातार किया जाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा फेब 2024 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 59 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 37 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है। और एनालिस्ट का व्यू अगर आप देखोगे तो 94 एनालिस्ट का मानना है कि आपको बाइंग करना चाहिए, 6 एनालिस्ट का मानना है कि आपको होल्ड करना चाहिए, और सेल एक भी एनालिस्ट के द्वारा मदरसन सुमी कंपनी के अंदर नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी। इनका मैंने क्लाइंट्स बेस भी आपके साथ शेयर किया था। मदरसन सुमी, वोल्क्सवैगन जैसे कि किया मोटर से, मारुति सुजुकी है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी से ये कंपनी के क्लाइंट से, इनके कस्टमर से। तो इसका बेनिफिट मदरसन सुमी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। तो जैसी कंपनी गिरे वैसे ही खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले पैसलो डिजिटल लिमिटेड के बारे में। 135 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 3000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं, या फिर इसे 3 के बदले 3 शेयर भी आप ये बोल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।